स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका नाम है प्रबलीन, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर कर ट्रिपल एम का नाम ऊंचा किया है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रबलीन कौर, कितने परसेंट? 97.6। और आप क्या कहना चाहेंगे अपने सफर में, कैसे क्या मुश्किलों का सामना किया आपने? हाँ, मुश्किलें तो ट्रिपल एम के साथ कोई मुश्किलें नहीं रहती, सारा कुछ इजीली हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमें स्कूल में ही समझ आ जाते हैं, घर पे बस रिवीजन ही करनी होती है, तो हो जाता है ऐसे। तो आपके फैमिली में आपके फादर और मदर? जर्नैल सिंह है। बलजीत कौर। ठीक है। तो क्या रोल है आपके पेरेंट्स का इसके पीछे? पेरेंट्स ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया है मुझे, जो मैं करना चाहती हूँ हमेशा उन्होंने बस मुझे मोटिवेट ही किया है। आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या देना चाहेंगे मैसेज? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बस मेहनत करनी होती है, रिजल्ट तो अपने आप हमें मिल जाता है। ओके। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसे ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी साल की, इसमें डिसिप्लिन का क्या रोल है आपकी लाइफ में? डिसिप्लिन का ये रोल है कि हमें जो जैसे स्कूल में करवाया जाता है वो हमें साथ साथ करते रहना होता है, नहीं तो हमारे जो बैकलॉग्स रह जाते हैं फिर उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब जैसे हम साथ साथ करते रहते हैं तो हमें हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स बैठते रहते हैं, तो हमें फिर इजीली एग्जाम्स में कोई टेंशन नहीं रहती, इजीली सारा कुछ हो जाता है। आपने क्या सोचा है आगे, आपके क्या ड्रीम्स हैं? फ्यूचर प्लानिंग कोई करी हो? हाँ, मैं अब बीटेक करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस में। इतने अच्छे अंक लेकर आए हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात को लेकर है कि मेरे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश है और सभी मेरे पर प्राउड फील कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों मेहनत करो, मेहनत का फल जो है मीठा होता है। कड़ी मेहनत करोगे तभी आप अपनी सफलता प्राप्त करोगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा फिर डिसिप्लिन और मेहनत से ही रिजल्ट मिलता है, जो मेरी बच्ची ने किया है। यही मेन भारत की प्रतिष्ठित परीक्षा मानी गई है और इस परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थी दिन रात अनथक मेहनत और प्रयास करते हैं। ठीक इसी परीक्षा में मेरे साथ खड़े विद्यार्थी रॉयल दादरा जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिए बगैर 94.6 परसेंटाइल हासिल किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो बच्चे जेई की तैयारियां करते हैं, जो जेई क्रैक करना चाहते हैं, वो इस उपलब्धि को समझ सकते हैं। परंतु ये हर एक प्रकार के विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी हो जाएगी। दादरा जी से बातचीत करेंगे। और रॉयल जी, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में आपका। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर मनोज कपूर जी, हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर वरुण शुक्ला जी, हमारे फिजिक्स के दूसरे प्रोफेसर श्री एस के शर्मा जी एंड हमारे बायो के प्रोफेसर श्रीमती सपना शर्मा मैम। उन्होंने हमारी हर पॉइंट पे साथ दिया। जब हमने उनसे मदद मांगी उन्होंने हमको सपोर्ट किया, जब भी ज़रूरत थी उन्होंने हमको सब गाइड किया कि कैसे क्या करना है। वैसे तो मैं मेडिकल का हूँ बट मैंने जेईई ऐसी ऑप्शनल दिया था, मैंने कहा ट्राई करते हैं क्या बनता है। बट फिर मेरे एक्चुअली जेई में 94.6 परसेंटाइल आ गए। सो इनके पिताजी से बातचीत करेंगे। होशियारपुर के बड़े प्रसिद्ध नाम है दादरा साहब, एडवोकेट साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी में आपका। जानना चाहेंगे सर, रॉयल को इतना तपस्वी आपने बना दिया, इतना तपाकर निखार कर समाज के सामने रख दिया, कैसा फील? पहले तो मैं ट्रिपल एम मॉडल स्कूल के सभी स्टाफ, सभी क्लरिकल वाले और जो गेट से हमारे बच्चों को लेकर जाते थे, एक डिसिप्लिन में रखते थे, और इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं प्रोफेसर मनोज कपूर जी, उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि ये सब उनकी मेहनत है। हम तो पेरेंट्स हैं, प्राउड तो होता है। प्राउड मीन्स पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले गुरु होते हैं। तो जो बच्चे को सोसाइटी में एक तराशना होता है वो जो इंस्टीट्यूट ही कर सकता है। ये हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। तो मैं सभी पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि अगर बच्चे के कैरियर बनाना है तो टीचर्स के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं
वंस अगेन प्राउड फील कर रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। तो आप इंस्टीट्यूट को भी मैं ये बधाई देना चाहूँगा और ये आशा करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट भी दिन दुगनी रात चौगनी जो है आगे बढ़ेगा और होशियारपुर का नाम जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में नाम रोशन करेगा। मैं फिर अंततः गेट से लेकर जो गेट कीपर्स हैं उनसे लेकर पूरे स्टाफ के प्रिंसिपल हेड जो सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर बच्चे पर मेहनत की है। और बाकी स्टार्स होते हैं, स्टार्स तो उन्हीं के होते हैं जो मेहनत करेगा। धन्यवाद। थैंक यू दादरा साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार बने रहे हमारे साथ। के साथ शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना और अपने माता पिता का परिचय जरूर दें। मेरा नाम सार्थ शर्मा है और मैंने क्लास 12th नॉन मेडिकल में 96.8% हासिल किए हैं और मैं ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट में सेकंड रैंक आया हुआ है मेरा। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका दोनों का ऑक्यूपेशनल टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है मेरे पेरेंट्स। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे के अंदर डेडिकेशन है और बच्चा डिसिप्लिन रहता है तो बच्चा कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है, बाकी बच्चा कुछ भी ज़िंदगी में जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। सार्थक जी, टॉप किया है आपने, क्या मानते हैं किनको क्रेडिबिलिटी जाती है, सारी श्रेय किनको जाता है, किनका किनका योगदान रहा सार्थक शर्मा जी को टॉप कराने में? सबसे पहले तो योगदान मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे घर में बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुझे घर पढ़ने वाला माहौल दिया। और सेकंड में मेरे टीचर्स आते हैं, जिनको मतलब जब मर्जी पूछो डाउट के लिए तैयार रहते हैं, जब मर्जी फ़ोन करो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। और ट्रिपल एम का सबसे बड़ी खासियत ये है कि ट्रिपल एम में डेली टेस्ट होते हैं, जिनसे हमें चीज़ें मतलब बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब रट्टी जाती हैं एक तरह की। तो और बस यही कहना चाहता हूँ मैं। सार्थक जी, क्या मंत्र, सक्सेस मंत्र आपका रहा और ड्रीम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, गोल क्या है, पहुंचना कहाँ है, बनना क्या है? शर्मा जी ये बताइए। तो अगर आप जो अगर हासिल करना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं होता। और मैं आगे जाके बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेना चाहता हूँ, ताकि मैं अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और उसमें प्लेस हो सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सार्थक शर्मा जी। लगातार सुरभि के साथ, जिन्होंने 10वीं में 97.23% के साथ टॉप किया है। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आप क्या आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई प्रेशर लेकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप टाइम देते हो स्टडीज़ को, प्रॉपर टाइम देते हो, मतलब खेलने कूदने को, और फ़ोन में भी अगर आप फ़ोन भी यूज़ करते हो तो भी आपका मैनेज हो जाता है। मतलब अगर आप पढ़ोगे और सब कुछ अच्छी तरह से टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा सब। आपके अकॉर्डिंग कितने आवर्स देने चाहिए बच्चों को? आवर्स कोई मैटर नहीं करते हैं, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। साथ-साथ में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, साथ-साथ में वो अगर आप रिवाइज़ करते जाओगे तो बाद में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली में कोई प्रॉब्लम या जिस वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट किया हो या कुछ भी? नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। वैसे भी ट्रिपल एम में मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस प्रॉपर लगती रही हैं। मतलब कोई भी डाउट हो, मतलब हम पूछ सकते हैं कभी भी टीचर से जाकर। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, और पेरेंट्स ने भी कभी ऐसे मतलब इंसिस्ट नहीं किया कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब खुद ही रियलाइज़ेशन होती है, और मतलब कोई प्रेशर नहीं था एज़ सच, मतलब अपने अंदर से ही डेडिकेटेडली। और आपके ड्रीम्स क्या हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैंने अभी मेडिकल रखी है तो मैं डॉक्टर। आइए मिलते हैं सुरभि के पेरेंट्स से, जानना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसने मेहनत की है, इनके ताऊ जी ने इन्हें बहुत अच्छी आशीर्वाद दिया है, शिक्षाएं दी है, ठीक है ना। हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका ही परिणाम है जो ये आज मेरिट में आई है। माता पिता के साथ उन्हें ताया जी का भी प्राप्त हुआ है सपोर्ट, तो आइए बात करते हैं उनके। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ, ਔਰ ट्रिपल एम कॉलेज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऊपर तक ऊपर ਜਾਂਦਾ रहे। धन्यवाद जी। सफल विद्यार्थियों में शुमार हैं मौर्य जी से बातचीत करके जान लेते हैं क्या सक्सेस मंत्रा रहा है। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट पर। पहले हमारे दर्शकों को बताएं क्या सक्सेस मंत्रा रहा है। सर, सक्सेस मंत्र और कुछ नहीं है, बस मेहनत करते जाना है, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और बाकी अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो फिर
आपकी एनसीईआरटी और जो ट्रिपल एम के सिंपल नोट्स हैं वो काफ़ी हैं। नीट को अगर क्रैक करना है तो आपने अच्छा रैंक हासिल करना है उसके लिए। इस समय आप जहाँ पहुँचे हैं इसके पीछे किनका श्रेय है, किनको क्रेडिट जाता है सर? इनके पीछे सर सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता और फिर टीचर्स का योगदान है। मेरी मेहनत भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स वही हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं। थैंक यू। मौर्य जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेईई जैसे प्रतियोगिता को पास करते हुए जेईई को क्रैक करने के लिए मेहनत की है जिन विद्यार्थियों ने, और जिन विद्यार्थियों ने इसे सही साबित किया है, जेईई को क्रैक किया है, सफलता हासिल की है, उन विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके सक्सेस मंत्रा के बारे में। क्या नाम है आपका? नवरूप कौर। नवरूप, थोड़ा बताइए कि जेईई क्रैक करने के पीछे क्या सक्सेस मंत्रा रहा है? सक्सेस मंत्रा शुरू से मेरा रहा है मोटिवेशन और डेडिकेशन, जो कि यहाँ के टीचर्स का बहुत ज़्यादा है। मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। और रोज़ की जो क्लासेस होती हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज़ के रोज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो। अपने टीचर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, और ख़ास करके अपने कोलीग्स की मदद, अपने साथियों की मदद करो हमेशा। आपकी सफलता के पीछे किनका श्रेय रहा है? मेरी सफलता के पीछे मेरे टीचर्स, सबसे पहले मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका। हाँ जी सर। तो आपके इस मेहनत के पीछे किनकी क्रेडिबिलिटी है, किनको श्रेय जाता है? सबसे पहले तो ट्रिपल एम का ही क्रेडिट है इस पे, और मेरे पेरेंट्स। और पढ़ाई को कितना समय देना पड़ेगा? पढ़ाई को तो देना पड़ेगा समय। एंड डेज में मैंने भी 12-13 घंटा दिए थे, तो फिर वैसे रोज रोज तो, अगर रोज रोज जितना पढ़ोगे तो फिर तो ठीक रहेगा। एंड डेज में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। गुड़िया, सबसे पहले अपना परिचय, माता पिता का परिचय। मेरा नाम संचिका है और मैंने +2 रिसेंटली यहाँ ट्रिपल एम कॉमर्स से की है। और मेरे फादर राजेश कुमार, वो एक बिजनेसमैन है। मेरी मदर स्टाफ नर्स है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। और मैंने यहाँ से ही ट्रिपल एम से कॉमर्स की है विद एडिशनल मैथ्स। सो मेरे 95% आए हैं, सबको पता है। तो हाँ, मैंने हार्ड वर्क किया है, टीचर्स की सपोर्ट थी, मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट थी, इस करके मैंने ये इतने मार्क्स लेकर आए। संचिका, टॉप किया आपने, क्या सक्सेस मंत्रा मानकर चलते हैं जो विद्यार्थी आप जैसे बनना चाहते हैं, जो जिस तरह आपने क्रैक करते हुए टॉप किया हुआ है कॉमर्स में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन विद्यार्थियों को? क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या सक्सेस मंत्रा है, शेयर करें। सक्सेस मंत्रा मेरा तो यही है कि आप स्कूल में अगर आते हो, पढ़ते हो, तो आपका सिर्फ फोकस स्टडीज़ पर होना चाहिए। टीचर्स की सुनो। ऑब्वियसली ट्रिपल एम के टीचर्स, सीनियर टीचर्स थे हमारे, उन्होंने मुझे करेक्ट गाइडेंस दी है जिस करके मैं टॉप कर पाई हूँ। और मोर ओवर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी। मैं घर पे सेल्फ स्टडी करती थी मोस्ट ऑफ द आवर्स, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल था मेरा। तो फिर हाँ, मैंने इस करके मेरे टॉप कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपरली स्टडी की, फोकस सिर्फ स्टडीज़ पर रखा है और किसी और पर नहीं रखा। ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट के संस्थापक प्रोफेसर मनोज कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं इनसे कि जब हजारों की संख्या में इन्होंने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना करके समाज को समर्पित किया। बातचीत करते हैं इनसे। आज भी सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस बार 12th में हमारे 289 स्टूडेंट्स हैं जो 80% से ऊपर मार्क्स ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मोर देन 73, दे आर गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स। और मैं आपको और खुशी की बात बता दूं कि इस बार मेडिकल में हमारा रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आने जा रहा है। कम से कम 4 बच्चे हमारे एम्स में जाएंगे। जहाँ तक जेईई का सवाल है, हमारे 15 स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 90 परसेंटाइल एंड 26 स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 80 परसेंटाइल स्कोर। सो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर जगह धमाल मचाएंगे और रिजल्ट शानदार आ रहा है हर तरफ। बहुत खुशी होती है। बेसिकली मेहनत बच्चे करते हैं, यश हमें मिलता है। सो शुक्रगुजार हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने हमारे पर विश्वास रखा और बच्चों ने जिन्होंने डट के मेहनत करी है। थैंक यू वेरी मच। सर, यूथ को छोटा सा एक सवाल और है, यूथ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आज आप, जो वर्ल्ड वाइड लोग आपको सुन रहे हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें क्या संदेश सर आप? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने हिस्से की रातें खुद ही जागनी पड़नी है। पढ़ाई एक तपस्या है, ये करके ही होना है, ठीक है। पर जिंदगी में सबसे आसान काम पढ़ाई है। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, सबसे आसान काम पढ़ाई है। आप अपनी मर्जी वाली जगह पे, अपनी मर्जी वाले टाइम पे, अपनी मर्जी वाले तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ कोई समय के बंधन नहीं है, यहाँ कोई माहौल का बंधन नहीं है। आप जहाँ चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो तब पढ़ सकते हो। और
दुनिया में कामयाबी के 100 रास्ते हैं, एक रास्ता पढ़ाई का भी है, लेकिन पढ़ाई का एक डेफिनेट रास्ता है जो कामयाबी ज़रूर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर मनोज कपूर जी, जो कि संस्थापक इंस्टीट्यूट के। मैं भी बता देना चाहूंगा आपको, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जैसा कि प्रोफेसर साहब हमें बता रहे थे कि पढ़ाई के दौरान अपने हिस्से की रातें आपको खुद ही जागकर बितानी होगी। देश और दुनिया की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।